दोस्तों आज हम वर्क एनर्जी एंड पावर का फिजिक्स के कल मॉड्यूल को करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है ए फोर्स एफ वेक्टर यह है 3x² + 2x - 7 एंड एक्ट ऑन ए 2 kg बॉडी एज ए रिजल्ट ऑफ विच द बॉडी गेट डिस्प्लेस फ्रॉम x0 to x5। मतलब वो डिस्प्लेस किया x से 0 से लेकर x5 तक। वर्क डन बाय फोर्स विल बी। तो हमें फोर्स निकालना है। तो सिंपली हम अगर हमें ये दिए है तो इसका हम अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो हम आराम से फोर्स पता कर सकते हैं। इंटीग्रेशन करेंगे तो x³ + x² - 7x का जो हो जाएगा और x के स्थान पर 5 को बैठा देंगे तो आराम से आ जाएगा। x 0 है जिसके कारण घटेगा ही भी नहीं। तो सिंपली हम 5 को कर देंगे तो आराम से अपना आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 फोर्स ऑफ एफ kx² एक्ट ऑन ए पार्टिकल एट एंगल ऑफ 60 डिग्री। फोर्स जो है ना ये फोर्स x² एक्ट ऑन पार्टिकल एंड एंगल 60 डिग्री पे फोर्स लग रहा है। मतलब कोई पार्टिकल अगर यहाँ है तो उस पर 60 डिग्री के फोर्स से खींचा जा रहा है। ये जो है वो 60 डिग्री है। x एक्सिस से 60 डिग्री है। वर्क डन बाय डिस्प्लेस ऑन द पार्टिकल x1 to x2। तो हमें पार्टिकल का x1 x2 निकालना है। तो सिंपली हम क्वेश्चन नंबर 17 कुछ इस प्रकार बनाएंगे कि एफ बराबर की x² है एफ कॉस थीटा हो जाएगा। सिंपली जब जो खींचेगा मतलब कॉस थीटा 60 डिग्री पे खींच रहा है एक्स एक्सिस से तो एफ कॉस 60 डिग्री हो जाएगा। कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 kx²। अब इसी को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो आराम से हमारा आंसर आ जाएगा। इंटीग्रेट करेंगे तो 1/2 तो 1/2 x³ 3 तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो x1 का क्यों माइनस x2 का क्यों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि हमें पिक्चर में दिया हुआ है और एक्स पहला में क्या कह रहा है मतलब x 0 मीटर से लेकर के 9 मीटर तक हमें दिया हुआ है और x 4 मीटर का हमें निकालना है क्या वर्क मतलब कितना हुआ है। तो सिंपली हम अगर हम इसका एरिया निकालेंगे तो आराम से हमारा वर्क भी निकल जाएगा। अगर हम x 4 तक निकालें मतलब हमें यहाँ तक एरिया निकालना है तो सिंपल हम निकालेंगे कि सबसे पहले त्रिभुज का एरिया क्या था 1/2 तो 3 हो गया। ये हो जाएगा 3। इसके बाद लंबाई गुना चौड़ाई 1 2 3 6 3 18 18 3 24 सॉरी 18 3 21। यहाँ पे एफ बराबर एम ही होता है सॉरी हमें ये हो गया एक्सीलरेशन निकल गया। एफ बराबर एम ही होता है तो एम इंटू ए तो एफ बराबर एम ए होता है तो मास मतलब एक्सीलरेशन निकल गया। मास है 2 kg तो 2 से गुना कर देंगे तो 42 जूल हो जाएगा। इसी प्रकार हम अगर इसमें भी निकालेंगे तो इसमें भी आराम से निकल जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 19 में 19 भी सेम टू सेम नहीं लेकिन लगभग कुछ ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि कैलकुलेट द वर्क डन बाय फॉलोइंग एफ इंटू डी कर्व है। एफ इंटू डी कर्व है। इसमें भी हमें सिंपली एरिया निकालना है। एरिया हम निकालना है और हमें मैचिंग करना है सबका एरिया निकाल करके। इसका एरिया निकाल के ये 15 जूल आएगा तो इसे हमें इसमें मिला देना है। इसका भी लगभग आएगा ना तो हम मिला देंगे। लगभग में भी आएगा तो वो हम मिला देंगे आराम से। इसके बाद ए और डी का होगा कुछ मतलब जैसे ए का होगा पी और डी का होगा क्यों। तो इस प्रकार हमें मिला देना है निकाल कर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 मतलब 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि इफ़ द क्वेश्चन नंबर 20 है ए फोर्स एक्ट ऑफ द 30 ग्राम पार्टिकल। 30 ग्राम पार्टिकल है मतलब फोर्स लग रहा है 30 ग्राम का पार्टिकल पर सच तो हमें सबसे पहले केजी में इसमें बदल लेंगे। सच डेट ऑफ द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एंड ए फंक्शन ऑफ टाइम मतलब हमें पोजीशन पार्टिकल का जो पोजीशन है वो हमें टाइम में दिया हुआ है। गिवन बाय एक्स बराबर 3t - 4t² + tq वेयर x इन द मीटर एंड t इज ए सेकेंड। x है मीटर और t सेकेंड है। द वर्क डन बाय ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 सेकेंड। तो हमें 0 से लेकर के फर्स्ट निकालना है। तो सिंपल हम एफ इंटू टी मतलब फोर्स बराबर क्या होता है जूल में निकालना है ना। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है 1/2 mv²। तो हम उसी पे आराम से निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 कुछ ऐसा है मतलब इस प्रकार बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 है हमें ये दे दिया है तो हम अगर एक बार डिफरेंस करेंगे तो हमें वेलोसिटी प्राप्त हो जाएगा। तो हम वेलोसिटी पहले प्राप्त करेंगे उसके बाद वेलोसिटी इनिशियल और वेलोसिटी फाइनल निकालेंगे। तो वेलोसिटी अगर इनिशियल निकालेंगे तो ये सब तो 0 हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। वेलोसिटी फाइनल मतलब t 4 पर निकालेंगे तो ये हमें 19 आएगा। तो हम सीधा बैठा देंगे 1/2 इंटू एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर। तो 1/2 वी फाइनल हो गया 19 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 1/2 मतलब इसको करेंगे तो 5.28 जूल आ जाएगा। जैसे 1/2
3 को हम मतलब इसमें से मतलब न्यूमरेटर 2 है m है तो 19 का स्क्वायर कितना होता है 361 माइनस 9 हो गया। और हमें मास दिया है 3 मतलब 30 ग्राम दिया है मतलब 30/1000 तो 3/1 तो लिख सकते हैं। तो 3 दूनी 6 और 200 और 352 इसको हम करेंगे कैलकुलेट तो 5.28 जूल आ जाएगा आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 21 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है इफ़ द मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज इंक्रीजिंग एंड टाइम तक बढ़ेगा इट द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजिंग। क्वेश्चन नंबर 21 एकदम हौला हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 21 कुछ का सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर 2mv² इंटू हम दोनों बगल m से गुना करेंगे तो m² v²/2m हो जाएगा। और हमें पता है p और m भी होता है तो m तो ये p का स्क्वायर लिखा हुआ है तो p²/2m हो गया। हमें दिया हुआ है क्या निकालने के लिए मतलब n² टाइम बढ़ाया गया है तो सिंपल p²+2m तो n² टाइम बढ़ा दिया गया है। और ये कितना है काइनेटिक एनर्जी है ये भी काइनेटिक एनर्जी मतलब न्यू वाला है ये काइनेटिक एनर्जी न्यू वाला है। तो काइनेटिक पुराने वाले काइनेटिक एनर्जी का n² है तो मतलब कितना इंक्रीजिंग हुआ है तो n² इंक्रीजिंग हुआ है तो उसका आंसर हो जाएगा n²। इसका क्वेश्चन नंबर 22 में है इफ़ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजिंग बाय 3% द मोमेंटम विल बी इंक्रीजिंग बाय। तो ये कम है तो कम वाला लगाएंगे और इसको हम कुछ इस प्रकार ही बना सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी हमें क्वेश्चन नंबर 22 है काइनेटिक एनर्जी हमें 3% इंक्रीजिंग पर 3% बढ़ेगा तो सिंपली 1.3 पर के हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी इतना से इतना हो जाएगा। इसके बाद और हमें क्या है मोमेंटम दिया हुआ है तो मोमेंटम पहले 2m क्या होता था। इसके बाद मतलब जब हो गया तो इसके बाद हमारा 2 पॉइंट मतलब ये 1.03 के होगा 1.03 हो गया मतलब काइनेटिक एनर्जी हो गया। हमें दिया है कि मोमेंटम में कितना इंक्रीज हुआ है तो मोमेंटम ये है और उसमें 1.03% क्या होगा मतलब √1.03 क्या होगा इंक्रीजिंग होगा √1.03 तो उसको इंक्रीजिंग होगा। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे ऑप्शन में हमें एगो दिया है 1.5 और दूसरा दिया हुआ है 2 तो देखो किसके नज़दीक है एक का स्क्वायर मतलब एक को अगर हम निकालेंगे तो सिंपली ये 2 का होने मतलब 2 का होने के लिए यहाँ पे 4 होना चाहिए तभी तो रूट में से 4 निकलेगा तो 2 हो जाएगा। लेकिन अगर देखोगे तो 1 के नज़दीक है इसका मतलब क्या 1.5 आराम से इसका आंसर हो सकता है या फिर 15 के नज़दीक है तो सिंपल हम 1 में मान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है इफ़ काइनेटिक एनर्जी बॉडी इंक्रीजिंग बाय 100% बढ़ाया गया है तो पोटेंशियल एनर्जी कितना बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी 100% मतलब 2 काइनेटिक एनर्जी कर दिया गया 2 गुना कर दिया गया है। पोटेंशियल एनर्जी 2m के था तो बाद में क्या हो गया रूट मतलब पहले p था तो अब हो गया √2p क्योंकि अब हम क्या कहें काइनेटिक एनर्जी 2 के कर दिया है तो सिंपल हमें √2p की √2 का मान क्या होता है 4 मतलब 0.41 मतलब 0.41 होता है तो दशमलव इधर इस साइड आ जाएगा परसेंटेज लगने से। 2 पार्टिकल ऑफ मास 1 kg 5 kg हैव ए सेम मोमेंटम कैलकुलेट रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी तो सिंपल हम इसका बना देंगे। तो इसका कुछ इस प्रकार बनेगा कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होता है p²/2m होता है। रेशियो हम निकालना है तो p² मास कितना दिया हुआ है 1 तो 2 हो जाएगा बटा p² इसमें मास कितना दिया है 5 5 दूनी 10 हो जाएगा 10 p² से p² गया 2 से गया तो 5 है और 5 क्या हो जाएगा ये ऊपर चला जाएगा ये वाला नीचे चला जाएगा 5:1 में हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आ गया मतलब 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या है हमें ग्राफ दिया काइनेटिक एनर्जी मतलब एनर्जी का एंड 1/, क्या ये मतलब काइनेटिक एनर्जी का हमें ग्राफ दिया है मोमेंटम का ग्राफ दिया हुआ है। तो ये ग्राफ कैसा होगा तो सिंपली एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार होगा। इसमें काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी का ग्राफ दिया हुआ है तो ये कैसा होगा तो इसमें देखोगे तो काइनेटिक एनर्जी माइनस प्लस दोनों में जा सकता है तो ये वाला ग्राफ हो जाएगा। मिलते हैं अब अगले क्लास में।